हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो हाल ही में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के का निर्णय आया हुआ है भर्तियों को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भर्ती में असर पड़ेगा या फिर नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में निर्णय आया है, तो क्या उसका असर भर्तियों में इस भर्ती में पड़ेगा या फिर नहीं, कब तक आएगा फाइनल रिजल्ट, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में नहीं बदली जा सकती। तो सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया बीच में नहीं बदली जा सकती। तो हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बीच में अब नहीं बदली जा सकती। ना ही आपका कोई, ना ही गवर्नमेंट और ना ही गवर्नमेंट के कोई भी संस्थान अब भर्ती प्रक्रिया को बीच में नहीं बदल सकता। जो नोटिफिकेशन में होगा वही, उसी के अकॉर्डिंग अब पूरी भर्ती होगी। तो ये निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये फाइनल निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब कोई भी अगर भर्ती आती है तो उसमें जो नोटिफिकेशन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग भर्ती की जाएगी, और उसके बीच में आप कुछ भी बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों के भरने के साथ समाप्त होती है। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस PM नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड के बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम उसकी अनुमति न दे, या विज्ञापन जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो इसकी अनुमति न दे। तो इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, यदि मौजूदा नियमों का विज्ञापन के तहत मानदंडों के बदलाव की अनुमति है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होता है और मनमानी न होने की कसौटी पर खरा उतरना होता है। पीठ ने कहा, मौजूदा नियमों के अधीन भर्ती करने वाली एजेंसी पूरी प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठा सकती है, बशर्ते कि प्रक्रिया पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण और गैर मनमानी हो और उसका उद्देश्य प्राप्ति के साथ तार्किक हो। तो इस तरीके से आपने देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, तो क्या ITI इंस्ट्रक्टर के भर्ती पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ITI इंस्ट्रक्टर में केस आप जानते ही हैं कि कोर्ट केस किस वजह से है। तो कोर्ट केस आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित जो कोर्ट केस किया गया है, तो नोटिफिकेशन में जो भी आयोग ने दिया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित, तो आयोग का निर्णय मान्य हो सकता है, क्योंकि अब सरकार बाध्य नहीं होगी कि कोई रिट दायर हो जाए और जो है रिट दायर होने के बाद उन जो नोटिफिकेशन में था है मानदंड उसको वो परिवर्तित कर सके। तो अब उम्मीद कम लग रही है कि वो जो रिट दायर हुई थी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट संबंधित, अब उसका जो है उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ आएगा। अब उसका ये है कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आने में कोई बाधा अब लग नहीं रही है, कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है कि आप कोई भी नियम है तो बीच में आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तो अब जो भी नोटिफिकेशन में रहा होगा तो वही अब मान्य होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है तो उसका जो असर है उस भर्ती पे पड़ेगा, और ये भर्ती का असर ये पड़ेगा कि जो रिट है वो अब मान्य नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से उम्मीद पूरी है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 दिसंबर तक, जो कहा गया है कि 15 दिसंबर से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है अब कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और क्या इस भर्ती पर असर पड़ सकता है इसका, जो रिट दायर हुई है उसका, तो रिट आपकी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित है तो वो कैंसिल हो सकती है, क्योंकि इस निर्णय की वजह से। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है। और साथ ही साथ और आगामी जो भी भर्तियां होंगी तो उसमें अब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सके कि बीच में कोई भी परिवर्तन कर सके, कोई भी चेंजेस कर सके जो नोटिफिकेशन में दिया है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।